गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपको सोलिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि जैसे जो स्पेरिंगली सोलेबल सॉल्ट है, जैसे AgBr हुआ, AgCl हुआ, AgI हुआ, सिल्वर एसीटेट हुआ, ये सब कैसे इसको सोलिबिलिटी डिपेंड करता है प्योर वाटर में या कोई सॉल्यूशन में। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे AgCl लिया, ठीक ना। वो हमें पता है कि बहुत कम सोलेबल होता है। NaCl की तरह ऐसा नहीं है कि वो सोलेबल हो जाता है। हम यदि AgCl लिया जाए और NaCl लिया जाए तो NaCl कहेगा पानी में डिजोल्व करेगा तो घुल जाएगा, क्योंकि हम जैसे नमक को पानी में डालते हैं तुरंत घुल जाता है, थोड़ा सा हमें स्टर करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। तो हम यदि AgCl को लेते हैं तो नहीं घुलेगा। तो आपको बोला जाए कि आपसे पूछा जाता है कि यदि AgCl को पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या सोलिबिलिटी होगा। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए हम एक और सोल्यूशन दिए कि AgCl को पानी में घोलो और AgCl को हमने 0.1 मोलर NaCl में डिजोल्व करो, 0.1 मोलर NaCl में डिजोल्व करो, ठीक ना। तो 0.1 मोलर लिया NaCl इसका और उसका कॉमन आयन है, और एक ऐसा सोल्यूशन लिया जैसे अमोनिया सोल्यूशन लिया, वो भी 0.1 मोलर अमोनियम सोल्यूशन लिया। तो कंसंट्रेशन दोनों को सेम रखा है, और एक प्योर वाटर दिया। तो सबसे ज़्यादा पहला को आप मानिए कि S1 है, पानी में S1 है, और जिसमें कॉमन आयन है उसको H2 माना है, और H3 माना है अमोनिया सोल्यूशन का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जिसमें आपको याद रखना है ऐसे कि यदि जिसमें कॉमन आयन है उसमें कम सोलिबिलिटी होगा, सबसे उसको नीचे रखेंगे, तो H2 को सबसे नीचे रखना है। और जिसमें Ag हमें पता है कि Ag अमोनिया के साथ क्या था, कम्प्लेक्स बनाता है, कम्प्लेक्सेशन रिएक्शन होता है। तो जिसमें कम्प्लेक्सेशन रिएक्शन होगा तो उसको आपको करना क्या है कि कम्प्लेक्सेशन रिएक्शन में सोलिबिलिटी बढ़ जाता है, इवन प्योर वाटर से भी ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्सेशन को हमने H3 माना था, सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्सेशन यानी H3 का सबसे ज़्यादा रखिए, और H1 को वाटर में माना था तो H3 के बाद H1 रखिए यानी पानी को, और जो कॉमन आयन है उसको आप H2 रखा था मैंने, तो H3 H1 तब H2। यानी सबसे पहले आपको बोलना है कि कम्प्लेक्सेशन रिएक्शन हो, आपको पता होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि AgCl और अमोनिया कम्प्लेक्स बनाता है, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद पानी को रखना है थर्ड सेकंड वाले केस में, थर्ड वाले में जो कॉमन आयन होगा, जिसमें ज़्यादा कॉमन आयन होगा और ज़्यादा सोलिबिलिटी कम होगा, ठीक ना। तो इस बात को यहाँ पर याद रखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।